हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे क्राफ्ट बाय नुक्रा। आज के वीडियो में हम ये बैंडना बनाना सीखेंगे। ये पैटर्न आप बैंडना में भी यूज़ कर सकते हैं और एक ट्रायंगुलर शॉल में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप शॉल बनाना चाहें तो ये मैं सिंपल और इजी स्टेप्स में आपको बताऊंगी कि ये हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए आप कोई भी यार्न ले सकते हैं, कोई भी कलर का या कोई भी क्वालिटी या टाइप का। जो मैंने यार्न यूज़ किया है वो एक्रेलिक यार्न है ऑफ वाइट कलर का। एंड इसमें जो मैंने हुक साइज यूज़ किया है वो 2.5 mm का हुक है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए, एक डार्निंग निडल चाहिए ये प्रोजेक्ट बनाने में। अगर आपको इसके स्टिचेस और स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो ये आप 2-3 घंटे के अंदर आराम से एक बैंडना रेडी कर सकते हैं, इवन इफ़ यू आर अ बिगनर। और अगर आपको अपने स्टिचेस पे प्रैक्टिस है, डबल क्रोशे हो चाहे सिंगल क्रोशे चाहे जो से भी, तो फिर आप इसको और कम टाइम में भी बना सकते हैं। तो आए देखिए कि हम ये पैटर्न कैसे बनाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी और वीडियोस लेके आऊँ वो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप नए हैं तो भी अगर आपको कुछ भी जो आप देखें वीडियो पसंद आए और उससे आपको कुछ सीखने को मिले तो न सिर्फ मेरे वीडियो को एक लाइक दे दें, शेयर करें उसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर करें। आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल बिना ज़्यादा देर किए हुए। तो अपना वाइट यार्न लेंगे या जो भी कलर से आप अपना बैंडना बना रहे हैं वो यार्न लेंगे और हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, जिसके लिए लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे हम ऐसे क्रॉस की शेप में अपने यार्न को रैप करेंगे। और एक बार ये क्रॉस की शक्ल में रैप करने के बाद अपने हाथ को टर्न करेंगे, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में इस यार्न को दबाएंगे। अब 2 लूप्स हैं हमारे यार्न हाथ पे। छोटी लूप के नीचे से हुक को लेके जाएंगे, दूसरी को उसके नीचे से पुल करके ऐसे ट्विस्ट करेंगे। एक लूप आ गई हमारे हुक पे। अब ये यार्न हमने जो यहाँ दबाया था इसको यार्न ओवर करेंगे और इस लूप में से निकालेंगे। एंड अपनी फिंगर्स अब हम आराम से निकाल लेंगे। ये एक हमारा सर्कल रेडी है। अब इसमें हम वर्क करेंगे। तो पैटर्न शुरू करने के लिए हम सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे की जगह यूज होगी ये वाली चेन्स। अब इस सर्कल में 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए अपने यार्न को अपने हुक को यार्न के लेफ्ट हैंड साइड से रैप करें, सर्कल में डालें अपने हुक को और एक लूप पुल करें। अब 3 लूप्स हैं हमारे हुक पे, 1 2 3। यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालें। अब 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके बाकी 2 लूप्स में से निकालें। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। ऐसे ही हम एक और बनाएंगे। तो यार्न ओवर करके सर्कल में डालेंगे हुक को, 3 लूप्स हैं, आप यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालेंगे, यार्न ओवर करके बाकी 2। इसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे एंड इसके बाद वापस 3 डबल क्रोशे। तो 3 डबल क्रोशे जब जहाँ एक साथ बनते हैं उनको क्लस्टर स्टिच भी कहा जाता है। तो ये एक क्लस्टर हो गया। तो 1 2 और 3। तो ये एक 3 डबल क्रोशे हुए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ऐसे ही हमें 2 क्लस्टर्स और बनाने हैं और हर एक क्लस्टर के बीच में 2 चेन्स। तो अब हम 2 चेन बनाएंगे और एक क्लस्टर, यानी 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। इसके बाद वापस 2 चेन्स और एक और क्लस्टर, 1 2 3। तो अब ये बनाने के बाद हम अपने सर्कल को क्लोज करेंगे एंड सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 क्लस्टर्स हैं। तो अब हम सेकेंड रो के लिए अपने वर्क को टर्न करेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे। ये पहला स्टिच है हमारा, इसमें हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगले स्टिच में भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड
इस सेंटर में भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अब हमारा हुक यहाँ आ गया यार्न। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये एज अ डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद इसी जगह हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशे बनाए, 2 चेन्स एंड सेम जगह 2 और डबल क्रोशे, 1 और 2। अब इसके बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन्स ये बनाने के बाद जो ये हमारी इन दोनों क्लस्टर्स के बीच की चेन स्पेस है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड वापस 5 चेन्स, 2 3 4 5। एंड लास्ट क्लस्टर के बीच की जो ये स्पेस है, इसमें हम इस साइड की तरह 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे। ये जो हमारी शुरू की 2-3 रोज हैं, ये सेटअप रोज हैं। इनको आप ध्यान से फॉलो करिएगा। उसके बाद ये 2 रो रिपीट पैटर्न है, तो आपको बस ऑल्टरनेट 2 रोज ही रिपीट करनी है एंड इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। अब ये वाली स्टिच बनाने के बाद, यानी 2 डबल क्रोशेस बनाने के बाद, हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। एंड 2 चेन बनाने के बाद ये जो पहली चेन स्पेस है इन दोनों डबल क्रोशेस के बीच में, इसमें हम यही वाला स्टिच रिपीट करेंगे। यानी हम इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2 चेन्स और इसी जगह 2 और डबल क्रोशे। तो ये हमारा आपसे रिपीट हर रो में होगा। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, इस साइड का पहला स्टिच और यहाँ का लास्ट स्टिच। तो वो जब मैं जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो वो आपको बताऊंगी। अब इसके बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और अगली चेन स्पेस जो है ये 5 की, इसमें एक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशे प्रीवियस रो का था, इसके अंदर अब हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी अपना फैन स्टिच। तो इसमें हम ये पहला डबल क्रोशे बनाएंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो हमने ये बॉर्डर बनाया, यानी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर हमने 5 चेन्स बनाई। प्रीवियस रो की 5 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाया एंड इस प्रीवियस रो के सिंगल क्रोशे में 5 डबल क्रोशे बनाए। अब अगली 5 चेन्स में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 और फिर से बॉर्डर, यानी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और इसी जगह 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारी सेकेंड रो भी, मतलब थर्ड रो एक तरह से कहें, खत्म। अब हम टर्न करेंगे अपने वर्क को, 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2, बॉर्डर स्टिच, तो अब मैं जब भी बॉर्डर स्टिच बोलूंगी इट मीन्स 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में, जो फर्स्ट और लास्ट स्टिचेस हैं हर राउंड के, उसमें बनाना। इसके बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे, 2 3 4 5 एंड 5 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। और ये जो हमने 5 डबल क्रोशेस बनाए थे, इसमें 1 2 3 4, यानी जो बीच का थर्ड है, 1 2 3 4 5। तो ये जो पहले 2 हैं इनको स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 एंड अगली 5 की चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 एंड
इस स्टिच में वापस लास्ट स्टिच में बॉर्डर स्टिच। फिर टर्न करेंगे अपने वर्क को और 2 चेन्स। तो ये जो एक हमने रो बनाई है बॉर्डर स्टिच, 5 चेन्स सिंगल क्रोशे, 5 चेन सिंगल क्रोशे फैन स्टिच के अंदर, और यही ऐसे ही 5 चेन्स कंटिन्यू करना है सिंगल क्रोशे के साथ एंड बॉर्डर स्टिच। ये एक रो है जो रिपीट होगी, और अब जो मैं रो बता रही हूँ वो दूसरी रो है जो रिपीट होगी। तो अब से आपको यही 2 रोज फॉलो करनी है। तो नेक्स्ट रो के लिए बॉर्डर स्टिच बनाएंगे पहले हम 2 चेन्स बनाने के बाद। इसके बाद 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिएगा आप, अब हम जो अगला 5 चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बट अब हम 5 चेन्स नहीं बनाएंगे जैसे हमने ये फैन स्टिच बनाया है यहाँ पे। ऐसे ये वाला स्टिच और ये वाले स्टिच में हम फैन स्टिच ऑल्टरनेट करके बनाएंगे। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सिंगल क्रोशे से। तो जब आपने फर्स्ट 5 चेन्स में के स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बना लिया, इसके बाद आप 5 चेन्स नहीं बनाएंगे, आप सीधा इस सिंगल क्रोशे में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी एक फैन स्टिच। सो 2, ये अभी मैंने 1 2 3 4 5। इसके बाद अगली जो चेन स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये क्योंकि फैन स्टिच हमारा इस एरिया में है, इसके ऊपर हम चेन्स बनाएंगे, यानी 5, 1 2 3 4 5, और अगली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। इसके बाद वापस ये सिंगल क्रोशे आ गया प्रीवियस रो का, और यहाँ कोई फैन स्टिच नहीं है, तो यहाँ हम एक फैन स्टिच बनाएंगे, यानी इस सिंगल क्रोशे के बाद हम सीधा इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली 5 की चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 5 चेन्स, 2 3 4 5, और बॉर्डर स्टिच, 1 2 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे। तो अभी मैं 2-3 रोज आपको और करके दिखाऊंगी, तो आपको इसका हैंग समझ में आ जाएगा कि कौन सी 2 रोज हैं। तो अभी हमने फैन स्टिच वाली रो बनाई है, अब हम वापस ये चेन स्टिच वाली रो बनाएंगे। तो उसके लिए टर्न करेंगे अपने वर्क को, 2 चेन्स बनाएंगे, बॉर्डर स्टिच बनाएंगे, दो चेन्स, बॉर्डर स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, फर्स्ट चेन स्पेस में स्लिप सिंगल क्रोशे, 5 चेन, 2 3 4 5, फैन स्टिच के थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 3 4 5, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 2 3 4 5, फिर अगले फैन स्टिच के थर्ड स्टिच में टॉप पे एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 3 4 5, एंड अगली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे और 5 चेन्स, 2 3 4 5, एंड बॉर्डर स्टिच। तो बेसिकली जो चेन्स वाली रो होगी उसमें ये 5 चेन स्पेसेस और फैन स्टिच के थर्ड डबल क्रोशे के ऊपर आपने
सिंगल क्रोशेस बनाने हैं एंड इनके बीच में 5-5 चेन्स डालनी है। तो अब वापस हम लास्ट लाइक बॉर्डर स्टिच करेंगे अपना। 1 2 1 2 1 और 2 एंड टर्न एंड सेकेंड रो रिपीट हमारा, मतलब जो दूसरी रो है जो हमें रिपीट करनी है, 2 चेन्स, बॉर्डर, 1 2 2 एंड एक और। अब इसके बाद 5 चेन्स बनाएंगे। तो शुरू हम 5 चेन से करेंगे, 4 5, एक स्लिप सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड अब ये सिंगल क्रोशे फैन स्टिच से पहले वाला जो सिंगल क्रोशे है उसमें 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5। तो एक और तरीका ये याद रखने का ये है कि जब भी आप फैन स्टिच बनाएंगे उससे पहले या उसके बाद कोई 5 चेन्स नहीं होंगी। यहाँ सिंगल क्रोशे बनेगा और सीधा फैन स्टिच एंड फैन स्टिच खत्म होने के बाद अगली चेन स्पेस में सीधा एक सिंगल क्रोशे। अब वापस हम 5 चेन्स बनाएंगे। तो चेन्स हमेशा 1 2 3 4 5 फैन स्टिच के ऊपर आएंगी और सिंगल क्रोशे एंड ये सिंगल क्रोशे बनाने के बाद वापस हम आ गए सिंगल क्रोशे वाले स्टिच में। तो 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि ये फैन स्टिच है तो इसके बाद सीधा अगली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे एंड 5 चेन्स, 2 3 4 5। मेक श्योर आपका यार्न नाइस एंड लूज हो। अब वापस अगले 5 चेन्स में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये फैन स्टिच के बाद वाली सिंगल क्रोशे है तो इसमें एक सेट ऑफ 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 4 5। फिर अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में बॉर्डर स्टिच। तो अब से आपको यही 2 रोज रिपीट करनी है फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, मतलब जितनी आप अपने बैंडना की, या आप इसको ट्राइंगल शॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जस्ट यही रोज 2 रोज ऐड करते रहें, एक ये चेन्स वाली रो और एक ये फैंस वाली रो। तो मैं अभी आपको 2 रोज और करके दिखाती हूँ। अब हम इसको टर्न करेंगे, 2 चेन्स, बॉर्डर स्टिच, दो चेन्स, बॉर्डर स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब ये चेन रो है तो 5 चेन, 2 3 4 5। अगली 5 की चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 2 3 4 5। फैन स्टिच के थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 2 3 4 5। अगली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, सॉरी 5 चेन्स, 3 4 5। फैन स्टिच के थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5, 5 चेन्स। फिर एक अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 1 2 3 4 5।
फिर फैन स्टिच के थर्ड स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 4 5, अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 2 3 4 5 और बॉर्डर स्टिच। तो ये हमारी चेन्स वाली रो है। अब हम सेकेंड रो रिपीट करेंगे। तो टर्न करेंगे अपने वर्क को, 2 चेन्स बनाएंगे, बॉर्डर स्टिच बनाएंगे, और फैन स्टिच की रो स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम 5 चेन्स बनाएंगे, 2 3 4 5, अगली चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और ये जो पिछली रो का सिंगल क्रोशे है इसमें सीधा 5 डबल क्रोशे, फिर अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, 2 3 4 5, अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, एंड वापस सिंगल क्रोशे आ गया तो सीधा 5 डबल क्रोशेस, 1 2 3 4 5, एंड नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, अगेन 5 चेन्स, 2 3 4 5, एंड अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर से ये आ गया सिंगल क्रोशे नीचे वाली लेयर का तो 5 डबल क्रोशे, एंड अगली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो अगर आप ये देखें, आप जो हमारे पिछली रोज के फैन स्टिचेस हैं उनके जो बीच में जो अगली रो में जो बीच में सिंगल क्रोशेज हैं, जैसे अब इस आगे वाली रो में ये वाला होगा, इनमें हमने अपने ऑल्टरनेट हो गए, एक तरह से देखा जाए तो फैन स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं आपके साथ 2 और रोज बनाऊंगी, आप इसको आराम से देखिएगा, रिपीट करके वीडियो को स्लो करके या जिस तरीके से भी आप देखना चाहें, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर जब तक आप 4 या 5 रोज नहीं बना लेंगे या 6 रोज, तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो समझने में, बट इस इंस्ट्रक्शन को, इस ट्यूटोरियल को एग्जैक्टली आप फॉलो करें स्टेप्स को, तो आप 4 5 6 रोज के बाद अपने आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ फैन स्टिच बनाना है, कहाँ सिंगल क्रोशे, और बीच में कहाँ कितनी चेन्स बनानी है। तो और ये जो बॉर्डर स्टिच है, एज यू कैन सी, ये हमें बहुत प्यारा सा एक स्कैलप लुक दे देता है दोनों साइड पे, तो इसीलिए ये बॉर्डर स्टिच भी हम साथ में शुरू में और एंड में साथ में बनाते रहेंगे। तो अब मैं 2 रोज आपके साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो मेरे साथ यहाँ अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा कहाँ तक पहुँचा।
तो इसी तरह से आप इस 2 रो रिपीट पैटर्न को रिपीट करते रहें एंड आपका पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आप चाहे जितना रोज़ मतलब बढ़ाते रहें, इट्स रियली अप टू यू। मैं बैंडना बना रही हूँ तो मैं जहाँ तक मतलब आई थिंक मे बी 10-15 रोज़ और ऐड करूँगी एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वापस मिलूँगी और दिखाऊँगी कि मेरा पैटर्न कैसा टर्न आउट हुआ साइज़। आप चाहें तो इसकी शॉल भी बना सकते हैं, तो सेम पैटर्न को कंटिन्यू करते रहें एंड काफ़ी खूबसूरत लगता है ये पैटर्न। तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको इसमें मेरे स्पीड में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के प्लेबैक स्पीड को स्लो करके जो 2 रो रिपीट्स हैं वो बार-बार देखें, इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एंड आई एम श्योर कि कुछ रोज़ बनाने के बाद आपको याद हो जाएगा कि कैसे किस रो में कैसे हमें अपने स्टिचेस डालने हैं। तो मैं मिलती हूँ जब मेरा बैंडना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहीं पे आपस में आपसे मिलती हूँ मैं। लास्ट स्टेप में बस यही होगा, जो भी आपका लास्ट रो होगी, जो मोस्ट लाइकली ये फैन स्टिच वाली रो होगी, इसमें जब आप यहाँ लास्ट में आ जाएंगे बॉर्डर के, तो आप सिंपली एक चेन करके स्लिप मतलब यार्न कट ऑफ कर लेंगे अपना। तो इसमें ऐसा कोई और एडिशनल बॉर्डर या कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे जब मेरा ये बैंडना रेडी हो जाता है। तो ये लास्ट स्टिच में आ गई हूँ मैं। मुझे जितनी इसकी लेंथ रखनी थी उतनी रखी मैंने, और ये बॉर्डर स्टिच बना के हम इसे क्लोज करेंगे। तो बॉर्डर स्टिच के आखिरी 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब अगर आपको ये शॉल बनानी है तब तो आप कंटिन्यू करें और इसे और बड़ा करें, और लास्ट में एक चेन बना के यार्न टेल छोड़ के आप अपने यार्न को कट कर लें और टेल्स को वीव इन कर लें। लेकिन अगर आप बैंडना बना रहे हैं तो आपको थोड़ी सी थ्रेड टाइम के लिए भी चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अराउंड 20 या 30 चेन्स बनाऊंगी। पहले 20 बनाएंगे और 20 बना के देखेंगे, अगर वो छोटी लगेंगी तो 10 और उसमें ऐड करूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इतनी स्पेस है, लेंथ है 20 की। आप ऐड करना चाहें तो और ऐड भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली 5 और कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। तो 25 टोटल करने के बाद यार्न को पुल करेंगे और थोड़ा सा टेल, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये कटिंग होना है, इसको वीव इन नहीं करना है, तो थोड़ी सी टेल छोड़ के हम इसे कट कर लेंगे। एंड इसी तरह हम जो ऑपोजिट साइड है उसमें भी 25 चेन्स बनाएंगे। तो ये एकदम कॉर्नर है, अगर ऐसे देखें तो इसमें मैं बीच में अपने यार्न को ऐड करूंगी। यहाँ थोड़ी सी टेल छोड़ेंगे और उसे वीव इन करेंगे इस तरफ से, और एक लूप पुल करने के बाद 25 चेन्स बनाऊंगी। तो एक अभी हमने बनाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 चेन्स बनाने के बाद थोड़ी सी टेल छोड़ के इसे भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो अब आप देखें हमारा बैंडना रेडी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब अपने आप हो जाता है ऑब्वियसली। एंड इसको ये जो अब ये वाली एक टेल है, ये वाली, और ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैजिक सर्कल की ये वाली, इनको वीव इन कर लेते हैं। तो ये हमारा बैंडना रेडी है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। ये पैटर्न काफ़ी लाइक लेसी और अच्छा है।
एंड इसको आप किसी भी तरह स्टाइल कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने बालों में स्टाइल कर सकते हैं इसको, मतलब हेड पे, या आप जीन्स में साइड में भी लोग कमर के पास लगाते हैं इसे एज अ बेल्ट साइडवेज, तो उस तरीके से भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। एंड इसको अगर आप, जैसा मैंने पहले बताया था, बड़ा करना चाहें तो शॉल भी बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा वीडियो, एंड आप इस बैंडना को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप डिफरेंट यार्न्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, एंड ये पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप बैंडना पहनते हैं तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पहनते हैं या नहीं, या आप ट्राई करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी क्रोशिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।